हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माई चैनल एम के ट्यूटोरियल। झारखंड एकेडमी काउंसिल की तरफ से मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चों को हिंदी बी का मॉडल क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा था, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी बी। तो चलिए पहले देख लेते हैं निर्देश क्या क्या दिया है। कुल प्रश्नों की संख्या 52 होगी, जिसमें 4 खंड होंगे, क, ख, गो और घो। खंड क में प्रश्न 1 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। खंड ख में क्वेश्चन नंबर 31 से 38 तक 8 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आप लोगों को केवल 6 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के रहेंगे। खंड ग में क्वेश्चन नंबर 39 से 46 तक टोटल 8 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आप लोगों को 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के रहेंगे। खंड ग में क्वेश्चन नंबर 47 से 52 तक टोटल 6 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आप लोगों को 4 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। सबसे पहले आप लोगों का अपठित गद्यांश आएगा, इसको आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके बाद नीचे क्वेश्चन नंबर 1, गद्यांश के अनुसार ताजमहल कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा। क्वेश्चन नंबर 2, कश्मीर को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धरती का स्वर्ग। क्वेश्चन नंबर 3, हम्पी और महाबलीपुरम के स्मारकों का महत्व क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे प्राचीन धरोहर हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गद्यांश के अनुसार पर्यटन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और देश की छवि को उभारता है। आगे दिया है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। ये आप लोगों का कविता सेक्शन आया है, इसको पढ़ के प्रश्न का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 5, पद्यांश में किस स्थान को अनमोल उपहार कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वत और नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 6, पद्यांश में झीलों का जल कैसा बताया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मल और चमचमाता। क्वेश्चन नंबर 7, पंछियों और फूलों के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करें। क्वेश्चन नंबर 8, धरती का जादू किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति के हर दृश्य को। अब खंड खो आ गया, जो व्याकरण सेक्शन से है। क्वेश्चन नंबर 9, बालकृष्ण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल प्लस कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य का एकार्थी शब्द कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भास्कर। क्वेश्चन नंबर 11, नभ शब्द का कौन सा अर्थ सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकाश। क्वेश्चन नंबर 12, पुस्तकालय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलय। क्वेश्चन नंबर 13, असत्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ। क्वेश्चन नंबर 14, राम स्कूल जा रहा है, वाक्य में जा रहा है क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया। क्वेश्चन नंबर 15, वह अच्छा गाता है जबकि मैं गाने में अच्छा नहीं हूँ, वाक्य की रचना क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 16, राजमाता शब्द में किस प्रकार का समास है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 17, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
बहुत परेशान करना। क्वेश्चन नंबर 18 उपकार शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपकार। क्वेश्चन नंबर 19 खाना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्मवाचक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 20 वह पढ़ाई कर रहा था फिर भी वह असफल हो गया, यह वाक्य किस प्रकार का है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य। अब आप लोगों का खंड गो आ गया है। खंड गो में भी गद्यांश दिया है, इसको पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 21 गांव के युवक का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ततारा। क्वेश्चन नंबर 22 ततारा किस प्रकार का व्यक्ति था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शक्तिशाली और नेक। क्वेश्चन नंबर 23 ततारा की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उसका त्याग और मददगार स्वभाव। क्वेश्चन नंबर 24 लोग किस समय ततारा को स्मरण करते थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुसीबत के समय। क्वेश्चन नंबर 25 प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ततारा वामिरो कथा। फिर आप लोगों का कविता का सेक्शन आ गया, इसको पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 26 कवि क्या प्रार्थना नहीं करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुदिन त्राण करने की। क्वेश्चन नंबर 27 कवि की प्रार्थना में कौन सी शक्ति मांगी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्भया से भार वहन करने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 28 कवि सुख के दिनों में क्या चाहता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईश्वर का मुख पहचानना। क्वेश्चन नंबर 29 दुख के समय कवि किस भावना से बचने की बात करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संशय। क्वेश्चन नंबर 30 प्रस्तुत पंक्तियों के कवि हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ ठाकुर। अब आप लोगों का खंड खो आ गया है, इसमें अति लघु प्रश्न पूछे गए हैं। टोटल प्रश्न 8 रहेगा जिसमें से आप लोगों को 6 का उत्तर देना है। इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोगों को आपके बुक में मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 दिया है मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? और क्वेश्चन नंबर 32 दिया है मनुष्यता कविता के अनुसार कवि किसे मनुष्य मानता है? क्वेश्चन नंबर 33 दिया है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे माना गया है? क्वेश्चन नंबर 34 दिया है सुमित्रानंद पंत अथवा प्रेमचंद्र की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है कर्नल कलिंग का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? क्वेश्चन नंबर 36 दिया है जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 37 दिया है कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? क्वेश्चन नंबर 38 दिया है फिल्म तीसरी कसम का निर्माण किसने किया था? अब आगे आप लोगों का खंड गो आ गया है, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इसमें भी प्रश्नों की संख्या 8 रहेगी जिसमें से आप लोगों को 6 प्रश्न का आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? क्वेश्चन नंबर
42। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? क्वेश्चन नंबर 43। तीसरी कसम फिल्म को खरीदार क्यों नहीं मिल रहे थे? क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? क्वेश्चन नंबर 45 दिया है, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगे? क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? अब आगे आप लोगों का खंड गो आ गया है, जिसमें टोटल 6 प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोगों को 4 का ही उत्तर लिखना है। ध्यान देना है, 4 का ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 47। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते थे, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48। नई श्रेणी में जाने और नई कंपनियों में पुरानी किताबों से आई विशेष गंध से लेखक का बाल मन क्यों उदास होता था? क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, अपने प्रधानाध्यापक को परीक्षा शुल्क माफ़ी के लिए एक आवेदन पत्र लिखें। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखें। ये कुछ बिंदु दे दिया है जिस पर आप लोगों को निबंध लिखना है। जैसे कि पहला बिंदु दिया है, स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय खेल। संकेत बिंदु है, अभियान का परिचय, महत्व, भूमिका और जिम्मेदारी, लाभ और उपसंहार। आप लोगों को अभियान का परिचय देना है, उसका महत्व लिखना है, फिर उसका भूमिका और जिम्मेदारी को लिखना है, लाभ लिखना है और लास्ट में उपसंहार लिखना है। और दूसरा बिंदु दिया है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। संकेत बिंदु है, सबसे पहले आप लोगों को अर्थ और परिभाषा लिखना है, फिर उस पर महत्व लिखना है, लाभ लिखना है, दुष्परिणाम लिखना है, भूमिका लिखना है और लास्ट में उपसंहार लिखना है। टोटल 150 वर्ड में आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 52 में आप लोगों को किसी एक भाव को स्पष्ट करना है। आप लोगों को इसके अर्थ को लिखना है। क में दिया है, हरि आप जो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। इसका आप लोगों को अर्थ लिखना है, भाव को स्पष्ट करना है कि ये क्या बोलना चाह रहा है। अब ख में दिया है, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर या फायरिंग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। इसका भी आप लोगों को भाव स्पष्ट करना है, ये दोनों में से एक का भाव स्पष्ट करना है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को किसी और विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।